चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है बच्चों मुझे मेरी? आपको आवाज आ रही है क्या? अच्छा, अच्छा। उस दिन के रिलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो समझ में आया? हमने एक रिलेशन, मैंने एक होमवर्क को दिया था और कल मुझे थोड़ा सा काम था, तो कुछ जनों के शायद चेक नहीं हुए होंगे मेरे से, तो मैं वो आज चेक करके भेज दूंगी आप सबको, ठीक है? और आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का नया यूज पढ़ेंगे। इट इज यूज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। यानी सेकंड यूज क्या है इसका, डायमेंशनल एनालिसिस का? इट इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantity। यानी उसको रिलेटेड जो कोई भी क्वांटिटी दी जाएगी उसमें रिलेशन, यानी हम जैसे कोई फॉर्मूला बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, या हम अगर बोलते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो फॉर्मूले डिराइव होते हैं वो कैसे डिराइव होते हैं, तो वो फाइंड करने के लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके इसमें एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, आप चाहे तो वो एग्जांपल लिख ले। फर्स्ट एग्जांपल लिखो आप सब जन। द पीरियड कैपिटल टी, द पीरियड कैपिटल टी of oscillation of a simple pendulum of oscillation of a simple pendulum depends on length small l, depends on length small l and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity small g. Let us derive the relation between capital T, small l and g. अच्छा, ये सॉरी, let us derive between the relation between T and G. It is not a question, सिर्फ only acceleration due to gravity small g तक के क्वेश्चन था। ये let us derive the relation between T and G, ये सॉल्यूशन में आएगा, वो मेरा हो गया, फ्लो में चला गया, ठीक है? तो उसने जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया है कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है? लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आपने पेंडुलम पढ़ा है, पता होगा आपको, पढ़ा नहीं है आपने? एक स्ट्रिंग रहेगी और उसको अगर हम एक बॉब अटैच कर दें तो ये जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम। जैसे हम क्लॉक का पेंडुलम ले सकते हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो फाइंड करने के लिए, वो टाइम पीरियड के लिए हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ लगती है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। यानी ये जो टाइम पीरियड है इस सिंबल पेंडुलम का, यानी उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। स्मॉल g इज रिप्रेजेंटेड फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल l इज रिप्रेजेंटेड फॉर लेंथ एंड कैपिटल T इज रिप्रेजेंटेड फॉर पीरियड, ठीक है? तो हमें इन तीनों में क्या रिलेशन डिफाइन हो जाता है वो फाइंड आउट करना है, यानी उसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें किसका यूज होता है? तो डायमेंशनल एनालिसिस का, यानी हम डायमेंशन से इसका रिलेशन फॉर्म आउट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन हुआ होगा आज बैच में, तो प्लीज उसे डायमेंशन पता नहीं है तो उसे थोड़ा सा टफ जाएगा ये कंसेप्ट, ठीक है? तो उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको पिछले वाला पता नहीं है,
डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम, लेंथ एंड जी में, ठीक है। तो जैसे आपने वो एक नीचे सेंटेंस लिखा था, लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन टी एल जी, तो वो लिख लेना, ठीक है। तो इसके लिए देखो, सपोज या लेट करके भी ले सकते हो आप, टी किस पे डिपेंड करता है बोलते हो, वो एल और जी पे डिपेंड करता है। तो t इज इक्वल्स टू एल इंटू जी, और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, के। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, के, ठीक है। यानी t, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी, तो t इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज k टाइम्स एल इंटू जी, ठीक है। तो L और G पे T डिपेंड करता है। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ क्या हुआ, कांस्टेंट। या सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लेते हैं हम पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या होता है, कांस्टेंट। तो ऐसी कुछ टर्म भी होती है जब प्रैक्टिकली वो फाइंड आउट की जाती है और उस पे से फिर वो उसमें डिराइव की जाती है। यहाँ पे सिर्फ हम उसका क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। कांस्टेंट की टर्म यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होगी। कांस्टेंट की टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल करके वो कांस्टेंट की टर्म फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें रिलेशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे कंसीडरेशन करेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू के एल जी। तो जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, यानी इसमें कहीं पे भी पावर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर आते होंगे तो इसके लिए मैं उसको एक कंसीडरेशन कर रही हूँ कि इसका पावर x होगा और इसका पावर क्या होगा, सपोज टू बी y, ठीक है। लेट में जा रहे हैं हम, लेट t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर x एंड g टू द पावर y। अब हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लेना है। तो देखो, मैं इसे इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, और थोड़ा सा मैं इसे इधर लिखती हूँ, बहुत बड़ा रिलेशन जाएगा वो, थोड़ा सा मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। That is t is directly proportional to l and g, that is t is equals to, यहाँ पे लिख लेते हैं हम x और y, तो k is equals to l to the power x and g to the power y, लेट करके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पहले हम इसका डायमेंशन निकालते हैं। k हैज नो डायमेंशन, k is equals to constant, ये कांस्टेंट है, सो इट हैज नो डायमेंशन, ओके। अब मुझे इसका, इसका और इसका, हमें हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले डायमेंशन ऑफ टी निकाल लेते हैं हम। डायमेंशन ऑफ टी, टी इज द टाइम पीरियड, टी यानी क्या है यहाँ पे, दैट इज टाइम। टाइम के लिए हम सिंबल यूज करते हैं टी, और डायमेंशन क्या जाएगा टी का, L0 M0 सिर्फ टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या आता है, 1, बाकी सारे 0 है, ठीक है। लेंथ और मास नहीं है टाइम के फॉर्मूले में। फिर डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ इज डिनोटेड बाय L, और इसका डायमेंशन क्या जाता है, दैट इज L1 M0 एंड T0, ओके। अब G पे आते हैं, डायमेंशन ऑफ G, G इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका किसके जैसा रहता है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन के जैसा, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। इसका डायमेंशन क्या आएगा, आपको पता है एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L1 M0 T-2, ओके। इसका डायमेंशन क्या आता है, L1 M0 T-2, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट दिस इन इक्वेशन 1, dimensions in equation 1, तो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बनेगा आपका, देखो इक्वेशन t k l टू द पावर x g टू द पावर y, l की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी t की वैल्यू क्या है हमारी, l टू द पावर 0 m टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू k एज इट इज। l की वैल्यू डालो, l की वैल्यू क्या है, l टू द पावर 1 m टू द पावर 0 t टू द पावर 0, ठीक है। और इसका पावर हमने लिया है x, इंटू g का
L1 M0 T minus 2, L1 M0 T minus 2, और इसका पावर हमने क्या लिया है y। ठीक है, ये तो इधर तो कुछ नहीं, लेकिन इधर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। L1 है, M0 है, T0, यहाँ पे a टू द पावर m टू द पावर n वाला हम कंसेप्ट लेंगे पावर का। तो a टू द पावर m टू द पावर n मीन्स m इंटू n, यानी 1 इंटू x, दैट इज x, 0 इंटू x, LMT, 0 इंटू x इज 0, 0 इंटू x इज अगेन 0, यहाँ पे LMT, 1 इंटू y इज y, 0 इंटू y इज 0, माइनस 2 इंटू y इज माइनस 2y। ठीक है, अब बेस सेम है, पावर की क्या होगी एडिशन, इनमें L सेम है तो पावर की होगी एडिशन, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई, x प्लस वाई, m का पावर क्या जाएगा 0 प्लस 0 इज 0, t का पावर क्या जाएगा 0 माइनस 2y, दैट इज माइनस 2y, और ये एज इट इज L0 M0 T1। अब हम इसके पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसे करेंगे हम, पावर को। कंपेयर द पावर ऑफ डायमेंशन, पावर ऑफ डायमेंशन। अगर हम पावर को कंपेयर करते हैं तो L के साथ L का पावर कंपेयर होगा, M के साथ M का पावर कंपेयर होगा, और T के साथ T का पावर कंपेयर होगा। ठीक है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये तो 0 ही है, 0 इज इक्वल टू 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। t का पावर हम कंपेयर करते हैं तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ऐसा आता है। इसमें से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन माइनस 2, यानी माइनस 1/2। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, x इज इक्वल्स टू, ये प्लस y इधर गया तो क्या होगा माइनस y, माइनस, और y की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, यानी x की वैल्यू क्या मिली हमें 1/2, और y की वैल्यू हमें क्या मिली 1/2। पुट दिस वैल्यू x एंड y इन इक्वेशन 1। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, क्योंकि इधर की साइड मिटाने वाली हूं मैं। मैम, हाँ बोलिए। टेक्स्ट बुक नंबर काय आहे? टेक्स्ट बुक नंबर काय आहे? टेक्स्ट बुक नंबर, पेज नंबर आहे 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7। हाँ पेज, हाँ पेज नंबर 7, पेज नंबर, हाँ 7 टेक्स्ट बुक मध्ये डिटेल मध्ये नाही आहे, तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या, नाही तर मग लिहून टाका पटकन, म्हणजे मी या साईडचं मोडते आणि इकडे चालू करते। इथपर्यंत कोणाला प्रॉब्लेम नाही आहे ना? आतापर्यंत जे शिकवलंय त्याच्यात, म्हणजे मी ही साईड जर मोडली तर परत लिहिलं जाणार नाही, म्हणून म्हणते आपण काय केलंय या साईडला, की जी क्वांटिटी दिलेली असेल ती क्वांटिटी कशावर डिपेंड आहे ते घेतो पहिले, म्हणून टाइम हा कोणावर डिपेंड म्हटलं होतं त्यांनी एल आणि जी वर, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी। ठीक है, और एल का पावर एक्स ले लिया था हमने, जी का पावर वाई ले लिया था, और इस डायरेक्टली का साइन निकाला तो कांस्टेंट यूज हो जाता है, तो t इज इक्वल्स टू k टाइम्स l टू द पावर x g टू द पावर y, ऐसा हो गया। फिर हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लिया, और ये सारे डायमेंशन उठा के यहाँ पे रख दिए, सिर्फ t के जगह t का डायमेंशन रखा, l के जगह l का डायमेंशन, और g के जगह g का डायमेंशन, उसके पावर जैसे के वैसे लिख लिया हमने। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसे मिटाती हूँ, मिटाओ। यस मैम, सबका हो गया? किसी Yes. को? हाँ ठीक है ठीक है। आज तो 20 जन प्रेजेंट है हमारे बैच में, बाकी सब कहाँ गए? हाँ चलो, तो ये जो वैल्यू है x की वैल्यू हमने निकाली 1/2 और y की वैल्यू हमने निकाली -1/2, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है,
पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x and y in equation 1। तो equation 1 becomes p is equals to equation 1 था हमारा k l to the power x and g to the power y, यानी x की वैल्यू अब हम क्या डालेंगे 1/2, g की वैल्यू y की वैल्यू हम क्या डालेंगे यहाँ पे दैट इज -1/2। ठीक है, अब देखो हमारा एक पावर्स का एक रूल है दैट इज a to the power -1 रहा तो हम उसको 1/a to the power +1 लिखते हैं, है ना। या फिर हमने पावर में भी पढ़ा था, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ऑफ म्यूट करो आपके इसको, ऑडियो को, माइक को ऑफ करो, किसका ऑन है ऑफ कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, ये पावर -1 रहा तो नीचे आके क्या होता है +1, प्लस रहा तो नीचे आके क्या होता है -1। इंडाइसिस का रूल भी है ये, ठीक है। तो हम इसे ये जो g का पावर -1/2 है हम इसे नीचे लेके आते हैं तो ये अपॉन में चले जाएगा, g का पावर क्या होगा +1/2। ये दोनों की पावर सेम है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं k l/g का कंप्लीट पावर कितना लिख सकते हैं हम 1/2। अब 1/2 पावर कब आता है, जैसे हमारा क्यूब रूट रहता है तो हम पावर क्या लिखते हैं 1/3। क्यूब रूट ऑफ a बोला तो a का पावर क्या जाता है 1/3। फोर्थ रूट ऑफ रहा तो हम पावर क्या लिखते हैं 1/4। वैसे अगर स्क्वायर रूट रहा तो पावर क्या जाएगा, a का पावर क्या जाएगा 1/2। तो ये तो स्क्वायर रूट ही हुआ ना, 1/2 यानी क्या लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट, यानी ये क्या जाएगा दैट इज k √l/g, यानी t और l में रिलेशन क्या मिला t = k टाइम्स √l/g। ये रूट अगर निकालते हो तो पावर के फॉर्म में रूट क्या लिखा जाता है 1/2। ये समझ में आया। तो t का रिलेशन क्या मिला t = k √l/g, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे 2π आता है, जब हम उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म यूज होती है दैट इज 2π। तो वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t = 2π √l/g ऐसा फॉर्मूला है, जो मे भी आपको यही इसी साल में आपको शायद मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट शायद है मोशन शायद चैप्टर में आता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसमें रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है आपका। तो k की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, उसका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, कैसे आता है वो फिर आपको उसमें समझ में आता है। तो रिलेशन ऐसे फाइंड होते हैं, फॉर्मूले ऐसे डिराइव होते हैं, तो ये लिख लीजिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस साइड का हमारा, हमने उसमें डायमेंशन निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दिए थे और फिर यहाँ पे हमने लॉ लगाया था 1a to the power m to the power n वाला, दैट इज a to the power m into n इंडाइसेस का। तो 1 into x is x, 0 into x is 0, 0 into x is 0, यहाँ पे भी 1 into y is y, 0 into y is 0 and -2 into y is -2y। फिर हमने यहाँ पे फिर पूरे इंडाइसिस के रूल लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बेस सेम है तो न्यूमरेटर पावर की क्या होगी एडिशन, तो l to the power यहाँ पे क्या होगा x + y, ये m 0 है m 0 है, दोनों की एडिशन की तो 0 ही आएगी। t to the power 0 है, t to the power -2 है तो 0 - 2 है तो क्या आएगा दैट इज -2 है। फिर हमने इसकी पावर को कंपेयर किया, ये l के पावर l के साथ l का पावर, m के साथ m का पावर एंड t के साथ t का पावर। तो l के साथ कंपेयर किया तो x + y की वैल्यू क्या मिली हमें 0, ठीक है। m का करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों 0 ही है तो कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। t का पावर हमने किया तो
1 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें -2y, तो y की वैल्यू उस पे से हमें मिली -1/2। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाली। x इज इक्वल्स टू प्लस x इज इक्वल्स टू ये प्लस y इधर चला गया तो -y हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या ली हमने -1/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x की वैल्यू हमें मिली 1/2, y की वैल्यू मिली हमें -1/2। ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट अप की। इक्वेशन 1 था हमारा t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर x g टू द पावर y, तो x की वैल्यू हमने डाली -1/2 सॉरी +1/2 एंड y की वैल्यू डाली हमें -1/2। इस माइनस को प्लस करने के लिए इसको अपॉन में लेके आए, तो g टू द पावर +1/2, इसका पावर सेम है तो इसको कंबाइन पावर कर लिया, तो l अपॉन जी टू द पावर 1/2, और 1/2 यानी क्या होता है स्क्वायर रूट। तो रिलेशन क्या मिला हमें t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l अपॉन जी। ओके, किसी को प्रॉब्लम है उसमें?